जय श्री राधे। हैप्पीनेस पॉसिबल की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। आइए थोड़ी सैर करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर एक मैटर होता है जिसको बोलते हैं शादी। मैं बहुत हजारों लोगों को जानता हूँ। बचपन में आई वॉज अ इंट्रोवर्ट, तो मैं बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ एंड आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो बड़ा क्लियर था मुझे शादी नहीं करनी। देन वेंट थ्रू अ फेज इन माई लाइफ कि मुझे पता लगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बड़े सालों का आपको एक निचोड़ बता के देता हूँ। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो यंग हैं और वो कंफ्यूज हैं कि भी हम शादी करें ना करें। आज की डेट में एक प्रचार है कि हम लोग देखते हैं कि शादी के बाद बहुत सारे लोगों को कुछ मार मुड़ दिया, इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। हम लोग बचपन में सुनते थे कि दहेज की वजह से किसी को मार दिया। ये नेगेटिविटी होती ही होती है, बट आप इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को शादी करनी ही पड़ती है। शादी ज़्यादातर लोगों की सक्सेसफुल इसलिए नहीं होती कि उनको इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, इस रिलेशनशिप में एंटर करते हुए कोई बताता ही नहीं कि भी ये हम कर क्या रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। जब तक आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती कि भी शादी क्यों की जाती है, तब तक आप हिट एंड ट्रायल से अपनी ही थ्योरी बनाओगे और अपनी ही ज़िंदगी जी के निकल जाओगे और अपने एक्सपीरियंस बना लोगे। मिथ है, परसेप्शन है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। शादी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है। आपके पास पैसा नहीं है, शरीर का कोई अंग चल गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई ज़िंदगी में, सब कुछ निकल जाएगा। अगर आपकी शादी अच्छी मतलब आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, पैसा ज़िंदगी में मैटर नहीं करता। ऐसा है, लोग बोलते हैं कि पैसे से, प्यार से घर नहीं चलता, लेकिन वंस यू फाइंड अ गुड लाइफ पार्टनर यू कैन ओवरकम एनीथिंग। बुरे से बुरी चीज़ लाइफ में 4 ही लोगों के इश्यूज होते हैं। फाइनेंशियल इशू, स्पिरिचुअल इशू हो सकता है, या किसी पर्सन को मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके ऊपर भगवान की दया रही या आप में इतनी समझ रही कि आपने अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है, तो आप समझो कि अब आप 1 और 1 11 बन चुके हो। लोगों को ये नहीं समझ आती कि अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना कैसे है। सबसे पहले ये मत देखो कि भी लाइफ पार्टनर के अंदर क्या होना है। आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करो। मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, राइट? मेरी स्ट्रेंथ क्या है? अपनी शख्सियत को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। जब आप ये जान चुके हैं मैं किस तरीके का पर्सन हूँ, तो थोड़ा सा अब स्टेप अप करो, मैच्योरिटी लेके आओ और अपने पेरेंट्स से धीरे धीरे बात करो। ठीक है, उनसे अंडरस्टैंड करो उनकी लाइफ के अंदर क्या चैलेंजेस आए। अपनी माँ से पूछो, दादी से पूछो, नानी से पूछो, अपने घर में जो भी मैरिड है, पिताजी हैं, सबसे पूछो लाइफ के चैलेंजेस क्या है। देखो, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। बहुत बकवास सा लोग एक आंसर देते हैं कि शादी एक लड्डू है, जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा पछताएगा। बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट होती है, बकवासबाजी है। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। शादी के अंदर चैलेंज लोगों को यही आता है कि उनको समझ नहीं आता कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। किसी ज़माने में सपोज करो एक लड़का है, वो एक लड़की की मतलब लड़की ढूंढ रहा है, गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, तो वही उसके लिए इतना बड़ा टास्क है। अब वो एक लड़की के साथ उसको 24 घंटे रहना है। ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप। उसको पता ही नहीं है कि भी ये मैं क्या पंगा ले लिया। शुरू का जोश होता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद समझ ही नहीं आता यार ये इसके अंदर तो इतना कुछ आना है। तो आपको अंडरस्टैंड करने हैं कि इस गेम को खेलना कैसे है, इसके रूल्स क्या है। उसके लिए आपको कुछ लोगों से मैच्योर होके पूछना पड़ेगा। अंग्रेजी जो लैंग्वेज है ना, उससे सीखो। इंग्लिश लैंग्वेज क्या बोलती है। हमारे इंडिया में क्या होता है, मैं देखता हूँ 50-60 साल के भी लोग हैं, दे आर नॉट ग्रोन अप। वो मेंटली वो बच्चे ही हैं। शादी होगी 40-40 साल के बच्चे, मतलब उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि आपको लगता ही नहीं कि भी इन्होंने ग्रो अप किया। इंग्लिश लैंग्वेज से सीखना है। देयर आर 2 फेजेस इन लाइफ मैरिज से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ग्रो अप एज अ पर्सन। आपको अच्छा समझना पड़ेगा। आपको एक, अगर मैं यहाँ पे लेडीज़ या जेंटलमैन उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेल स्पेसिफिक बात होगी, लेकिन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपको ग्रो अप करना पड़ेगा सबसे पहले। वंस यू ग्रो अप, फिर एक स्टेज आती है जब आपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, नाउ यू वांट टू सेटल डाउन।
तो जब मैरिज का मतलब क्या हुआ, यू आर सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन से पहले आपको ये गेम समझ आनी चाहिए, ये है क्या। अपनी शख्सियत को अंडरस्टैंड करो, आप कौन हो। नंबर 2, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि इसके अंदर क्या दुख तकलीफ़ें होती हैं, लोगों से पूछो। तीसरा, जब आप शादी करने लगे हो तो जिस पर्सन से आपकी शादी हो रही है उससे आपको कुछ सवाल पूछने हैं, ठीक है। लेकिन जब ये स्टेज आएगा उससे पहले मैक्सिमम लोग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते। उनको यही नहीं पता था कि पूछना क्या है। तो अगर आपने पहले 2 स्टेप्स अच्छे से किए हैं, अगर आप ये जान गए हो कि मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है, हमें किस टाइप का लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए, देन फिर आप जब सब लोगों से ये राय ले लेते हो कि मेरे घर वालों की एक्सपेक्टेशन क्या है, शादी क्या होती है, क्योंकि जब आप वो बातें करोगे ना घर वालों से, उनसे जानने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्या चाहते हैं, राइट। तो जब आपने वो पहले 2 स्टेप्स कर लिए, अगर अच्छे से किए हैं, उस पर मंथन करके, तभी आप 3rd स्टेज के अंदर अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ उनसे बात करके सही क्वेश्चन पूछोगे। वो जो मोमेंट होती है ना कि बेटा जाके आधा घंटा बात कर लो, वो गप्पे मारने के लिए नहीं है, एक दूसरे की पर्सनैलिटी देखने के लिए नहीं है। अगर वो स्टेज आ गई है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामाजिक धारणाओं के हिसाब से, पुरानी विजडम के हिसाब से होती है, दे आर वेरी सक्सेसफुल। कोशिश करो अपने जैसा परिवार है वैसा ही सामने वाला परिवार ढूंढो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरकास्ट नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मैं उन चक्करों में नहीं पड़ा, वो कंट्रोवर्सी है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट कोशिश करो सामने वाले का परिवार वैसा ही हो जैसा आपका परिवार है। अगर आप मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास फैमिली में ही शादी करो, अपने लेवल के लोगों से शादी करो। उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो शादी का भूत उतर जाता है, फिर दोनों परिवारों ने आपस में मिलना जुलना, उनकी भी शादी होती है एक तरीके से। तो अगर वो हो जाती है तो आपका आने वाला जीवन बहुत अच्छा निकल जाता है। अगर वो नहीं होती तो आपका एक सपोर्ट सिस्टम लाइफ में जो मिलना था दोनों परिवारों का, उससे आप महरूम रह जाते हो। तो इट इज़ ऐसा नहीं, एसेंशियल है, अगर कर लेते हो तो आपको फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैसे के मामले में दोनों परिवारों को पता होना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं। दोनों सासों को, दोनों ससुरों को क्लियर होना चाहिए कि पैसे के लिए ये दोनों आने वाले टाइम में कैसे बिहेव करेंगे। होता क्या है, मदर्स जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं। जब एकदम से ही बच्चे की लाइफ में एक लड़की आ जाती है, मैक्सिमम जो लेडीज़ होती हैं वो इमेच्योर होती हैं, उनको नहीं पता होता। मैं ये नहीं कहता बुरी होती है, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये स्किल है ना, सास बनना भी एक स्किल है, वो कोप अप नहीं कर पाती। तो शुरू का जो 6 महीने टाइम होता है, साल होता है, कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो उनका लगता है कि मेरे बच्चे की लाइफ में एक लड़का आ गया, लड़की आ गई, तो वो समझ ही नहीं पाती इसको हैंडल करनी है, तो वो खतरनाक टाइप की सास बन जाती है। तो आपकी शादी हो रही है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो जो लाइफ में जो चैलेंजेस आने हैं, शादी कुछ मज़ेदार चीज़ नहीं है, ये फुल ऑफ चैलेंजिंग है, बट इट इज़ अ फैंटास्टिक जर्नी। बहुत सारे डाउन्स होंगे और कुछ अप्स होंगे, लेकिन जो वो अप्स हैं वो आपका इस शादी को वर्थ बनाते हैं। शादी आपको एक दोस्त दे देती है। अगर वो दोस्त आपका, मतलब वो जो आपका लाइफ पार्टनर है, अगर आपका दोस्त है, आपको किसी चीज़ की लाइफ में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यू विल ओवरकम ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस, ठीक है ना। इस प्रैक्टिकली मान के चलो, आपको नहीं पता ना कि भी जब शादी के बाद बच्चा होता है, बच्चे के बाद सारी रात जाग के ये चैलेंज होता है। वो जब पहली बार कोई पेरेंट बनता है उसको पता ही नहीं होता, कोई बताने वाला थोड़ी है। तो आपको सही जो भी लाइफ में माइलस्टोन्स आएंगे, अगर पॉसिबल है तो हमें डोंट री इन्वेंट द व्हील, वो उसकी जानकारी पहले से लेके रखो। यही मैच्योरिटी है। अगर आप उस चीज़ को हैंडल कर लोगे, आपको मालूम है कि सिलेबस क्या है, उस टाइम के ऊपर अगर आप उसकी तैयारी कर लोगे, दैन इट बिकम्स अ फैंटास्टिक जर्नी। पैसा लाइफ के अंदर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। शादी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक एलिमेंट होता है, प्यार मोहब्बत से ज़्यादा वो पैसा होता है। वो पैसा ही आपकी लाइफ का जो, मतलब जो आपका घर बन रहा है ना, उसका वो जो सीमेंट है, जो रिलेशनशिप है, उसका सीमेंट है, वो पैसा है। घर प्यार मोहब्बत से चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मियाँ बीवी की क्लैरिटी होनी चाहिए। जब हम कुंडलियों का मिलान करते हैं, उसके अंदर कंपैटिबिलिटी देखी जाती है
जो बात की जाती है ना, 18 गुण, 16 गुण, 24 गुण, ये जो गुण होते हैं ये 2 लोगों की कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है। तो अगर आप बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं एक दूसरे को। तो कहानी देखो, स्किल्स बहुत हैं, बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं, लेकिन उन टूल्स को यूज़ करने के लिए अपने पास एक्सपीरियंस, वो मैच्योरिटी चाहिए, फिर कोई तकलीफ नहीं होती। तो आई होप इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ रैंक, लेकिन मैंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। तो आप में से कोई मैरिड हैं या मैरिज करने वाले हैं, आपकी कोई राय हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, हमारे किसी भी वीडियो के बॉटम पे जाके अगर आपको कोई लगे किसी टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हो, तो जस्ट पुट अप रिमार्क इन कमेंट सेक्शन, तो उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हाइप कर सकते हैं। हमारे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस हैं, उनके ऊपर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राम।